ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस समय हमारा जो दूसरा चैनल है गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, उस पर गुरु महाराज जी की आज्ञा से प्रतिदिन शिव महापुराण के अध्याय अपलोड हो रहे हैं। छोटे छोटे अध्याय हैं जो अपलोड हो रहे हैं महाराज के हुक्म से। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की अगर हम बात करें, आज का सत्संग उन सभी संगत के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि हमारे पास गुरुजी कोई सत्संग ही नहीं है शेयर करने के लिए। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया उरई से डॉक्टर जया वर्मा ने। हाँ जी, उरई से डॉक्टर जया वर्मा ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री साधु संगत जी, आपको सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें महाराज। ये सत्संग आपने करवाना है। जैसे आपको जो सत्संग करवाने हैं प्रभु, वो आप करवाइए। आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। जो भी आप जैसा भी सत्संग हो सब आपकी मर्जी से हो मालिक। जो भी बोलूँ, जो आप चाहते हो बस वैसा ही मिल जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझसे गलतियाँ हो जाए तो मुझे प्लीज़ गुरु जी क्षमा करिए। मैं नादान हूँ, बेवकूफ़, मूर्ख, अज्ञान, बुद्धिहीन। प्रभु मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं आता गुरु जी सत्संग करना। आपने करवाना है, आपका सत्संग है गुरु जी, आप जानो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कई बार मुझे सत्संग सुनवा रहे थे और सारे सत्संग में एक ही चीज़ थी कि गुरु जी का मैसेज आया है सत्संग शेयर करो। तो मैंने कहा गुरु जी, तो मैंने तो बहुत सारे सत्संग शेयर कर दिया, मेरे पास तो कोई सत्संग है ही नहीं, मैं क्या सत्संग शेयर करूं। तो गुरु जी ने मुझे एक एक करके ऐसे 50 सत्संग याद करवाए जो कि मैं ना एकदम से मेरे दिमाग से निकल गए थे। और गुरु जी ने जो करवाए कि ये भी तो सत्संग है, ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था। तो गुरु जी ने ऐसे करके इतने सारे सत्संग याद करवा दिए कि इसमें से एक सत्संग ये है कि मेरा बर्थडे 15 जून को आता है और उस दिन गुरु जी ने सत्संग रखवाया था। तो बेहद शुक्राना गुरु जी। और उस दिन तब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब चल रही थी, जो कि 3 साल का है और जुलाई में उसका बर्थडे होता है, तो वो 3 साल का होने वाला था। तो गुरु जी ने उसको फीवर काफ़ी दिनों से आया था, 4-5 दिन से। तो हम लोग उसको दवाई दे रहे थे, एंटीबायोटिक वगैरह। तो वो 3-4 दिन ठीक नहीं हुआ। तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि इसको एक बार डॉक्टर को दिखा दे। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर भी तो एंटीबायोटिक ही देंगे और ये एंटीबायोटिक तो हम लोग भी दे रहे हैं। तो ये पिछले 14 जून की बात है। तो फिर मम्मी ने 15 जून को फिर उन्होंने मॉर्निंग में बोला कि एक बार इसको दिखा लो, चेक करवा लो। तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा कि उसकी आइज़ भी येलो हो रही थी। तो मैंने कहा आइज़ येलो एकदम से हो गई। और फिर मैंने कहा कि ना जाना ही पड़ेगा। तो उस दिन मैं छुट्टी पे थी और 15 तारीख को सुबह मैं
अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे उसके टेस्ट वगैरह लिख दिए और जो टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट 1-2 घंटे में आ चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप पे, और हस्बैंड डॉक्टर को दिखाने गए रिपोर्ट, डॉक्टर को मैं ही दिखाने गई थी, सॉरी संगीत जी। तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो बोला ये इसका बिलिरुबिन तो काफ़ी बढ़ चुका है, उसका उसको उसको दिक्कत थी और इसलिए रिपोर्ट में जो काफ़ी बढ़ चुका था। तो मैंने कहा कि अब बढ़ गया है तो डॉक्टर साहब बोले कि ये मतलब आप लोग ने ना इसको देखते हैं अब कब क्या होगा। तो मुझे लगा शायद एडमिट वगैरह कराने की भी बोल रहे हैं, पर ना उन्होंने जैसे ही दवाई दी तो उसी दिन मैंने उसको घर पे आके मम्मी को बताया, अपनी मदर इन लॉ को, कि इसका दिन बढ़ चुका है और मैं ना डॉक्टर कहते काफ़ी बढ़ चुका है। तो फिर गुरुजी का सत्संग शाम को 4 बजे गुरुजी ने सत्संग करवाया और उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग भी करते हैं। गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए और जब दूसरे 2 दिन बाद उसका रिपीट होना था बिलिरुबिन, तो मैंने दोबारा उसको रिपीट करवाया तो 2 दिन के अंदर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका था, नॉर्मल वैल्यू आ चुकी थी। तो जब मैं डॉक्टर को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड की तो डॉक्टर बोला ये तो आपने बहुत जल्दी कवर कर लिया है, ये कैसे हो गया। तो भाई इस चीज़ को तो हम ही लोग जान सकते, गुरुजी की संगत जानती है कि वो करने वाले करवाने वाले तो सिर्फ गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने इतने प्यारे तरीके से और इतनी ब्लेसिंग दी और मेरे बेटे का बिलिरुबिन पूरा नॉर्मल आ गया। गुरुजी को बेअंत शुक्राना। मैंने गुरुजी से कभी कहा नहीं कि ना बेटे को ठीक करो या कुछ भी करो, क्योंकि गुरुजी तो जानी जाने, उनको कहने की क्या ज़रूरत है। जो कुछ करने वाले हैं वो तो गुरुजी ही करने वाले हैं। तो मुझे इस चीज़ की कभी हुई नहीं कि मैं गुरुजी से कहूँ गुरुजी इसको है ना देख, इसको ठीक करो, आपको है ये। मैं बस जब भी बेटे को कुछ भी होता है तो मैं गुरुजी के चरणों में जाकर लटा देती हूँ और गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी है ये आपका और आपने करना है, जैसे भी करना है तो आप जानो, आपका काम जाने, बस। तो यही मैंने बोला था कि गुरुजी है ये आपका, आप जानो, आपका काम जाने। और 2 दिन में नॉर्मल वैल्यू है। गुरुजी का बेअंत शुक्राना। मुझे पता भी नहीं गुरुजी मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मुझे तो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देते। सेम एक और चीज़ बोलूँगी कि जब जिस दिन सत्संग था तो उसके 1 दिन पहले सत्संग बताती हूँ कि मेरे एक बार 15 तारीख को सत्संग था तो 14 तारीख को मैं शाम को मूंग की दाल और जो मेरे घर में बची हुई रोटी थी सूखी वाली, तो मैंने वो थोड़ी टाइट हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो बोला है कि ये बाहर जानवरों को बासा खाना नहीं देना है, ताज़ा खाना देना है। तो मैं वो खुद ही खा गई। तो रात में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और बोले ऐसे ना, हाँ, ड्रीम में वो दाल और वो जो रोटी मैं खा रही थी तो गुरुजी आए और उन्होंने वो दाल और वो रोटी उसका टुकड़ा उसमें डिप किया और ऐसे उठाया और बोले ए प्रसाद है। तो मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे इतना याद था कि गुरुजी ने उठा के ये बोला ये प्रसाद है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और है ना, बस इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन जब सत्संग था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बनाऊँ क्या, बस मन में आ रहा था कि दाल बनानी है, मूंग की दाल बनानी है। और मैंने कहा गुरुजी बोलते हैं सिंपल लंगर होना चाहिए, तो संगत जी मैंने दाल बनाई मूंग की और चपाती और जो गुरुजी ने बनवाया वो बनाया। तो जब ये मुझे ना ये जब लंगर प्रसाद बट रहा था तब उस टाइम पे ये चीज़ क्लिक हुई तो कि ये गुरुजी ने बनवाई है और गुरुजी का हुक्म था कि ये प्रसाद है। तो सच में गुरुजी ने वही बनवाया जो गुरुजी को प्रसाद में बनवाना था, दाल ही बनवाई। और वो एक संगत के लिए थी, एक आंटी थी तो उनके पेट में प्रॉब्लम थी। तो जब उन्होंने मुझे ये दूसरे दिन बताया
कि आंटी जो दाल थी उससे मुझे पेट में प्रॉब्लम थी, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा, और वो दाल गुरुजी ने उन आंटी के लिए बनवाई थी, और उन आंटी का पेट दर्द वो लंगर प्रसाद खाने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही सत्संग कराने वाले हैं, आप ही करवाने वाले हैं। क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो भी गुरुजी डिसाइड करते हैं, इसलिए सब कुछ उन्हीं पे छोड़ते हैं और उन्हीं के हिसाब से होता है। उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कर पाऊँ। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना कि आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग करवाते हैं। गुरुजी इतने सत्संग करवाते हैं, इतने सत्संग के मेरे को काउंट ही नहीं हो पाते हैं, इतने सारे सत्संग, एक के बाद एक सत्संग। जब सत्संग करवाते कई बार मैसेज के सत्संग बहुत सारे हो जाते हैं। स्टार्टिंग वाला सत्संग जो मैंने कभी शेयर नहीं किया, जब फर्स्ट मैसेज आया था जो मेरे पास, वो ऐसे था कि जैसे कि मैं गुरुजी से बात कर रही थी, तो बेड पे लेटी हुई थी, तो एकदम से फर्स्ट टाइम जो मैसेज आया था वो ये था कि मैं तेरे सर शुक्राने तो बहुत खुश हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा ख़जाना भर गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। फिर दूसरा तुरंत ही मैसेज आता है कि ना मांग तू मांगना है, मेरा तेरे से बहुत खुश हूँ, की चाहती है। मैंने 10 तो सही, तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता, तो गुरुजी मैसेज करते तो आखिर तुम मुझसे चाहती क्या है, मुझे ठीक से नहीं बताएगी। और थोड़ा पंजाबी में था, मुझे पंजाबी से आती नहीं है, और हाँ गुरुजी ने मुझे काफ़ी सिखाई है थोड़ी थोड़ी। तो तुमसे चांदी क्या है, खुल के 10 तो सही। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तो बस वो पहला मैसेज था। फिर एक और बार ऐसी टेलीपैथी मैसेज जो था वो दूसरी बार गुरुजी ने मुझे भेजा था। एक बार मुझे हाँ गुरुजी का एक स्वरूप बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट लिया तो गुरुजी ने तुरंत मुझे मैसेज किया कि सुंदरता के चक्कर में अच्छों ने अमृत गंवा दिए। तो मैंने वो स्वरूप तुरंत डिलीट किया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि मेरी गलतियां ऐसे आप ठीक करते हो, और मुझे हर बार सारे भ्रमों से दूर रखते हो, हर चीज़ से मुझे दूर रखते हो, और जो मेरा रास्ता है मुझे उसी पे चलाते हो। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जर्नी बहुत पहले की लाइफ और अभी की लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसी थी और मैं कैसी बन गई, क्योंकि मेरा पूरा बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। जैसा गुरुजी चाहते थे वैसा हुआ है, क्योंकि सभी लोग मुझे बोलते थे मैं ऐसे टाइप की लड़की थी कि अगर मुझे किसी ने एक बात बोली तो मुझे उसको रिवर्ट आंसर देना है, और ऐसा आंसर देना है कि दोबारा बंदा बोलने के लायक नहीं रहता था, किसको क्या बोलूँ। तो गुरुजी जानते थे कि मैं कितनी ज़्यादा एरोगेंट और घमंडी लड़की हूँ। उसको कैसे ठीक करना है गुरुजी बहुत अच्छे से, गुरुजी तो जानी जान है और सर्व ज्ञाता है, ब्रह्मांड के मालिक है, वो तो अच्छों को ठीक कर देते, तो मैं कहाँ लगती हूँ। तो गुरुजी ने जो मुझे इतने प्यार से ठीक किया ना, शायद मुझे कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे समझाने की ट्राई की थी, पर मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आता था। और गुरुजी ने बिना बोले मुझे ऐसे ठीक किया, इतना ऐसा हम्बल बनाया कि जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी गलती है, तो गुरुजी ने मुझे सॉरी बोलना सिखवाया है सबसे पहले, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मुझे कैसे ठीक करना है, मेरा अहंकार कैसे मिटाना है। हालांकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, पर वो तो चाहे कभी पर है ना, गुरुजी ने सॉरी बोलना तो सिखाया मुझे। जब हम सॉरी बोलते हैं तो हमारे मैल दूर होता है, दूसरों के लिए जो हम ईर्ष्या रखते हैं वो भी गुरुजी धीरे धीरे दूर करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ पूरी चेंज करने के लिए। सारे सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी 180 डिग्री से लाइफ चेंज करते हैं, और मेरे साथ ये सच में प्रैक्टिकल हुआ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है।
और वो प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है। मेरी सारी फ्रेंड्स जो कहती थी कि ये कभी पूजा पाठ नहीं करती है, कभी कुछ नहीं, मेरे मदर इन लॉ भी इस चीज़ से था, क्योंकि मुझे ये सब आडंबर पसंद ही नहीं थे और इसलिए मैं करती भी नहीं थी। पर जब गुरुजी ने मुझे हर चीज़ प्रैक्टिकल करवाई, हर चीज़ प्रैक्टिकल करवाई, तो वो चीज़ सच में मेरे साथ प्रैक्टिकल ही होती चली गई। मैं एकदम से ना, जैसे जैसे कि कोई एक पता ही नहीं चला कि कब कैसे क्या चीज़ें चेंज होती चली गई। इवन मेरे हस्बैंड जो मेरे से बहुत ज़्यादा, हम लोगों को बहुत आर्गूमेंट होता था, आज वो एक दिन मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी वाइफ में मिली मुझे। तो ये सारा क्रेडिट है वो गुरुजी को जाता है, क्योंकि अगर गुरुजी ना होते तो मेरा क्या ही होता, कोई मेरा कुछ नहीं हो सकता था। गुरुजी ने जो मुझे संभाला है, मैं मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके गए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बेहद शुक्राना, बेहद शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत अच्छे दर्शन देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन। गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी जिनके मैं लायक नहीं थी। संगत जी, मुझे जो मैंने शेयर नहीं की है वो ये भी है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में शहद वर्षा, अमृत वर्षा दर्शन करवाए हैं काफ़ी। और उसके बाद बटरफ्लाई, मुझे रोज़ ऐसा आज तक कोई दिन नहीं गया जब मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती। और एक बटरफ्लाई नहीं, मुझे ढेरों बटरफ्लाई, कई बार तो मुझे इतना टच करके जाती है कि मैं रह जाती हूँ। मुझे बहुत टच करके जाती है, मेरे आगे पीछे, और मैं सोच नहीं सकती जिस कलर की बटरफ्लाई शायद मैंने कभी देखी भी नहीं हो, उस कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखती है। और मैंने ड्रीम में देखा कि कितनी बारी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मेरी कोई औकात नहीं है गुरुजी के मुझे दर्शन दो। दासी पर गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि मैं बयां नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ कि अपना सत्संग लिख लूँ, पर मेरे हाथ में वो ताकत ही नहीं आ पाती है कि जिससे मैं वो वर्ड लिख सकूँ गुरुजी। वो वर्ड सूट ही नहीं करते उस सिचुएशन पे, क्योंकि वो वर्ड बने ही नहीं। आपकी महिमा के लिए कोई वर्ड किसी डिक्शनरी में है ही नहीं मालिक, तो मैं लिखूँ क्या। बस गुरुजी इतनी प्रार्थना है कि आप इतना बस जाओ मेरे अंदर के, बस किसी के और चीज़ की आशा और आस ना रहे। गुरुजी जो शब्द मुझे इतने पसंद, जो मैं कभी पंजाबी जानती नहीं थी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मुझे शब्द मेरे अंदर तक ऐसे मुझे ऐसे भूख रहती शब्द की कि बस ये शब्द ही चलते रहे। एक बार ना मैं बैठी हुई थी और गुरुजी का शब्द सुन रही थी, तो मैं बस गुरुजी को शुक्राना करने लगी कि शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी अच्छी शब्द वाणी बनाई है कि जो अंदर तक उतर जाती है। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत कम सोल ऐसी होती है जो सत्संग में शब्द वाणी को ध्यान से सुनती है। और कुछ ब्लेस ऐसे कुछ था कि ब्लेस संगत होती है, ऐसा कुछ मुझे पूरा याद नहीं है। तो गुरुजी को तो एक एक चीज़ पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या हम बोलने वाले हैं, क्या हम पूछने वाले हैं, क्या हम बताने वाले हैं, और क्या डाउट्स हैं। गुरुजी को हर चीज़ पता है और उसका आंसर भी देते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही मैं एक बार मेरे एग्ज़ाम देख के मैं आ रही थी, एग्ज़ाम का भी बताती हूँ कि गुरुजी ने ना, मैं जब तैयारी कर रही थी तब तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो मार्च एंडिंग में मेरी तैयारी थोड़ी सी स्लो हो गई थी, तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। तो वो दिन मेरी किस्मत का खुलने वाला दिन था, वो था 12 मार्च। और उस दिन मेरी किस्मत का ताला खुला था, क्योंकि गुरुजी के बारे में मुझे पता चला था। और सडनली एकदम से मैंने गुरुजी पे बिलीव नहीं किया था, क्योंकि मेरी वर्डिंग्स उस दिन सुबह कुछ थी और शाम को गुरुजी ने मेरे अंदर इतनी हलचल कर दी कि शाम तक मेरे सारे थॉट्स और सारी चीज़ें चेंज हो गई। और गुरुजी ने मुझे दूसरे दिन ही अपनी प्रेजेंस बताई थी। बार बार गुरुजी मुझे मैं आ रहा है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, गुरुजी ये मुझे गुरुजी मुझे से छुटकारा दिलाओ प्लीज़, गुरुजी प्लीज़। संगत जी, ये मैं ही है जो मैं गुरुजी और संगत के बीच रह जाता, जैसे संगत या मैं
गुरुजी जो चाहते हैं वो नहीं बन पाती है, गुरुजी से डिस्टेंस हो जाती है। तो ये मैं गुरुजी ख़त्म कर दो, मेरे से अब बस की बात नहीं है, आप ख़त्म कर दो। तो दूसरे दिन ही गुरुजी ने दासी को अपनी फ्रेगरेंस फील कराई थी। फ्रेगरेंस संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी बार फील कराई है, मैं काउंट भी नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी जगह फील कराई है जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती। तो उस चीज़ का बेअंत शुक्राना तो मैं बताती हूँ कि कई बार जैसे गुरुजी है ना अपने मैसेज देते थे। तो एक बार मैं एग्ज़ाम का बता रही थी, तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो गुरुजी मुझे प्रॉपर तरीके से मतलब एक ही चीज़ का गुरुजी ने ध्यान रखा, कैसे मुझे इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होने दी। अगर मैं कहीं भी गई ना तो गुरुजी ने मुझे इतना सा भी फील नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। और संगत जी जब मैं लौट कर आई तो गुरुजी का पूरा अरेंजमेंट था, क्योंकि मेरे आने का भी मैं किसी के साथ आ रही थी, मेरी फ्रेंड्स के साथ आ रही थी। तो उनका ये था कि मुझे बीच रास्ते में बस में वो छोड़ देंगे और वहाँ से वो लोग अपनी व्हीकल से निकल जाएंगे। पर गुरुजी ने पता उनके मन में ऐसा डाला कि वो लोग मुझे घर तक ड्रॉप करने आए और रात को यहाँ स्टे किया। तो गुरुजी ने इतना ध्यान रखा मेरा। जय गुरुजी, मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी। ये मेरी जिद्दा बहुत छोटी है गुरुजी, बहुत छोटी है। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आप कितने एहसान हैं गुरुजी मुझ पर कि मैं आपका शुक्राना कर नहीं सकती मालिक। 7 जन्म, कितने जन्म, अनेकों जन्म नाक रगड़ के भी आपका शुक्राना करो, तब भी आपका मालिक देना नहीं उतार सकते। बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो जब मैं एग्ज़ाम देके आई तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि मैंने इस टाइप की तैयारी तो की नहीं थी कि सिलेक्शन ना हो, पर कुछ तो आ ही जाता, रिज़ल्ट आ जाता है, कुछ भी आया था। चलो जो भी हुआ गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुआ। और संगत जी मैंने जब अपना रोल नंबर उठा के देखा तो उसका टोटल नंबर जो था, रोल नंबर 7-8 डिजिट का था, और जो उसका टोटल नंबर था उसका टोटल निकल रहा था 7। तो मुझे फिर बाद में क्लिक हुआ कि गुरुजी की मर्ज़ी है कि मुझे वो एग्ज़ाम में नहीं, वो पोस्ट पे जाना ही नहीं है जहाँ गुरुजी ने मुझे जाने नहीं देना है। वो एग्ज़ाम मेरे लिए थी ही नहीं। फिर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी, क्योंकि फैमिली और बच्चे और सब था, और मेरी जॉब भी थी, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने एग्ज़ाम के लिए दोबारा से तैयारी करती। तो मैंने वो जॉब छोड़ी नहीं, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी मैंने। फिर एक बार मैं ना गुरुजी जब मेरे सामने प्रकट हुए थे और दर्शन दिए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम रोज़ दर्शन दिए, और रोज़ ही वो मेरे सामने रहते थे। और जब उस पीएससी पे जहाँ पे गुरुजी थे वहाँ पर वो मुझे रोज़ ना कुछ ना कुछ बताते, ऐसे ना रोज़ कुछ ना कुछ दर्शन देते थे। दर्शन तो वो खैर सामने ही बैठे थे और बताते भी थे कि मैं तेरे पास हूँ। तो एक बार मैं बाहर अपने पीएससी पे घूम रही थी, ऐसे ना वॉक कर रही थी। तो मैंने चिल्ला के गुरुजी को बोल रही थी ऐसे मन में, गुरुजी आई लव यू, डू यू लव मी। और वहाँ पे जैसे ही मैं टर्न होती हूँ पीछे, नीचे लिखा इतना बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू। और मैं इतनी खुश कि गुरुजी थैंक यू सो मच। और मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। और जब उसके बाद फिर एक बार ऐसे ही ना मैं गुरुजी के पास बैठी थी, और रात का टाइम था, मैं मास्क लगा के बैठी थी और बस ऐसे ही बैठी थी, बस कुछ ऐसी मैं बातचीत भी नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही बैठी थी। और जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो पहला जो था उसमें
एक लड़की मास्क लगा के लेटी हुई थी और गुरुजी उसके सिर के ऊपर हाथ रखे थे। तो मैंने जब तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसमें जो शब्द चल रहा था उसमें था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, और दूसरा था सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो ये 2 शब्द उसमें चले थे। तो शुक्राना गुरुजी। तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ऐसे टेलीपैथी से आंसर देते हैं। फिर मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे आए, जैसे कि मैं एक बार काम कर रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे कितना प्यार करते हो। तो तब भी गुरुजी ने मुझे मैसेज बताया कि गुरु प्यार का सागर है, जिसकी शुरुआत तो सबने देखी है पर अंत किसी ने नहीं देखा। तो गुरुजी हर संगत से अपना इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम सोच नहीं सकते। उनके लिए तो सारी संगत बराबर है, सारी संगत। एक बार और मैं ना गुरुजी से ना कुछ भी ऐसी बातें करती रहती हूँ कभी कभी ना, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। तो मैंने कहा, गुरुजी आप सोचते तो होंगे कि मैं कैसी पागल हूँ। फिर मैंने कहा, नहीं, आप मुझे पागल नहीं बोलोगे, आप मुझे चंचल बोलोगे। हाँ, क्योंकि आप पागल किसी को नहीं बोलते। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आया तुरंत ही कि मैं जानता हूँ तू दिल की अच्छी है, चंचल ही सही पर संगत सच्ची है। तो वो चीज़ भी गुरुजी ने सुन ली। और संगत जी, एक और मैं अपना ड्रीम बताती हूँ। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया, मुझे फिर आया, गुरुजी क्षमा करें। तो ये दासी ड्रीम में दिखा रहे थे गुरुजी कि मैं अपने है ना एक रूम में बैठी हुई हूँ और वहाँ पे है ना मैं शायद अपने चैम्बर में बैठी हूँ और वहाँ पे है ना चेयर और एक टेबल लगी हुई है। टेबल के अपोजिट साइड में 2 चेयर डली है। तो वहाँ पे 2 बंदे आते हैं और 2 बंदे ऐसे हाथ में ना फूलों की माला लेके आते हैं और फूलों की माला आधी होती है और उस फूल की माला में दोनों साइड पे जूतियाँ होती हैं, गुरुजी की जूतियाँ, छोटी वाली। और उन्होंने वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ और वो दोनों बंदे अपनी वो जो माला होती है जिसमें गुरुजी की जूतियाँ होती है वो मेरे गले में डाल देते हैं और कहते हैं हम आपका सम्मान करने आए हैं। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? तो बोलते हैं कि हमें है ना उन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा इनका सम्मान करके आओ। तो हमने कहा कौन? तो बोले वो देखो सामने। तो मैं अपने चैम्बर से देखती हूँ तो सामने मेरे ना एक रोड मेरे सामने ना एक हाईवे वाला रोड गया जहाँ पे ना बहुत सारी बकरियाँ हैं। वहाँ पे ब्लैक कलर में कोई खड़ा है। तो मुझे समझ आता है कि वो शायद है ना गुरुजी की संगत है। तो है ना मैं सोचा मैं उनको बोल दूँ, पूछूँ आप पंजाब से हो क्या? और जब मैंने उनको देखती हूँ तो वो गुरुजी जैसे दिखते हैं, पूरे ऊपर पूरे ऐसे ना बाल नहीं है, बॉल्ड है पूरे। तो मैं जैसे उनके पास जाती हूँ वैसे ही मेरा ड्रीम टूट जाता है। तो संगत जी, ये ड्रीम मेरा ख़त्म हो जाता है। और जब है ना कुछ दिनों बाद मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई, जो कि कभी पॉसिबल नहीं था। तो वो गुरुजी की कृपा से पॉसिबल हुआ। तो मैं जब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई तो एक दिन मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे सामने ये ड्रीम क्लिक हुआ कि अरे मैं तो ये देख चुकी हूँ और ये जगह मैं जहाँ पे बैठी हुई है गुरुजी ने मुझे ब्लेस की हुई है और मुझे दिखाया है कि यहाँ पे मैं पहले से बैठी हुई और गुरुजी ने मुझे यहाँ बैठलवाया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मैं जिस लायक नहीं थी वो भी चीज़ आपने मेरे लिए की। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और जो को रूम नंबर ब्लेस किया गुरुजी ने वो मेरा 17 है। शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बार वहाँ पे बटरफ्लाई मेरे चैम्बर में सारा जब मैं पहुँची तो वहाँ पे थी पहले से, और वो बटरफ्लाई ब्लैक और ब्राउन कलर में थी। और मैंने कहा गुरुजी आज मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे पास ही रहना। तो संगत जी, मैं 10 बजे से लेके 3:30 तक वो बटरफ्लाई मेरे रूम में रही। बट वो जब मैंने उसको टच किया, क्योंकि वो एक जगह बैठ गई थी, मेरे पास ही बैठी थी, तो मैंने उसको टच कर लिया। और फिर उसके बाद 3 या 4 घंटे बाद वो
उसकी मूवमेंट कम होने लगी, वो फ्लाई नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया है, मेरे को समझ नहीं आया। तो मेरे मेरे गले में जो गुरुजी का लॉकेट है, तो मैंने वो उतार के उस बटरफ्लाई को टच कराया और मंत्र जाप किया, तो वो उसमें मूवमेंट हुई। फिर मुझे टाइम हो रहा था तो मैं उसको छोड़ के घर पे आ गई। तो शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाने का, एक एक चीज़, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास नहीं था गुरुजी, आपने वो विश्वास पैदा किया। आप में वो क्षमता है, आप में ही शक्ति है मालिक, कि अपनी संगत को कैसे जोड़ना है। क्योंकि हम तो इतने मूर्ख हैं कि जब तक वो चीज़ सामने देखेंगे मानेंगे नहीं। और मैं तो इतनी बड़ी हूँ, आप तो सब मुझे जानते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। जो है वो आपने मुझे बनाया मालिक, जिसके काबिल नहीं थे वो भी आपने बनाया। गुरुजी शुक्राना। संगत जी इतने सारे सत्संग है मेरे, बहुत सारे जो गुरुजी महाराज ने करवाए, क्योंकि सत्संग करवाने वाले भी गुरुजी हैं। अगर वो ना करवाए तो शायद हमारी लाइफ में कोई सत्संग हो ही ना। तो एक एक चीज़, एक एक स्टेप कैसे उठवाते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे वो चीज़, कैसे वो मूवमेंट सत्संग बन जाता है। जहाँ बुरा होना होता है वहाँ अच्छे से अच्छा हो जाता है। चाहे कोई लाख सोचे मालिक। एक कई बार गुरुजी ने मुझे ऐसे ना, एक बैंगन जब मैं भरता बनाती हूँ तो गुरुजी कई बार ऐसे ना साक्षात दर्शन उसमें दे देते हैं। तो उसको भी, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ गुरुजी शुक्राना। एक बार कटहल की गुठली जो गुरुजी ने प्रसाद में भोग में बनवाई थी, तो वो प्रसाद में खा रही थी। तो जब मैंने उसको ना खाने का मन नहीं करा तो मैंने उसको सेपरेट करके रख दिया। जब मैंने उसको देखा तो उसमें गुरुजी का पूरा स्वरूप था, उसमें टीका था, गुरुजी का पूरा फेस, इतना इतना प्यारा दर्शन, इतना क्लियर। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सेम चीज़ एक बार और हुई थी। मैं अरबी की सब्जी, अरबी में कट कर रही थी तो देखा उसमें एक मैं पूरे महाकाल के दर्शन। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये सब चीज़ें कनेक्ट करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि गुरुजी अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही हमारे साथ है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने ड्रीम में देखा था कि माँ शिव और पार्वती दोनों मेरे सामने खड़े हैं। शिव जी अपना त्रिशूल लेके खड़े हैं और पार्वती जी उनके साथ है। और शिव जी मुझे इतना डांट रहे थे कि तुम पढ़ती नहीं हो, खेलती रहती हो, और डांट के वो चले गए। तो मैं ये चीज़ें अब कोरिलेट करती हूँ तो समझ आता है कि आप तो मुझे पता नहीं कब से शरण में लिए हो। मैं ही हूँ जो नहीं मानती थी। उसके बाद मैं महाकाल मंदिर जाती थी तो मुझे ना एक महाकाल मंदिर का जो साउंड है, जो उसके डमरू है, उसकी ध्वनि है, वो सुन के ना ऐसे अंदर से वाइब्रेशंस होती थी। और फिर उसके बाद जब गुरुजी को कनेक्ट करना था तो उसके पहले गुरुजी मुझे साफ कर रहे थे। तो शिव तांडव स्तोत्र जब मैं सुनती थी, रोज़ ही सुनती थी, तो मेरे ना ऐसे वाइब्रेशंस आती थी, क्योंकि मुझे वो शुरू से बहुत पसंद था शिव तांडव स्तोत्र। अपने आप ही सब चीज़ें गुरुजी करवाते चले गए। सही टाइम पे ही गुरुजी कहते हैं, ये बात सही है। और मुझे इतनी चीज़ें दी हैं गुरुजी ने जिनके मैं लायक नहीं थी। गुरुजी बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अभी फ्रेंडशिप डे वाले दिन गुरुजी ने इस घर में, गुरुजी के घर में सचखंड का प्रसाद दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। वो ऐसे था कि मैं गुरुजी के चरण स्वरूप साफ कर रही थी तो एकदम से मेरे सामने एक मिश्री का दाना गुरुजी के चरणों में रोल डाउन होके ऐसे नीचे, मैंने देखा कि एकदम से रोल डाउन होके नीचे की साइड जा रहा था, चिपक के बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो मैं कभी गुरुजी को चढ़ाती नहीं, कभी कुछ नहीं, ये कहाँ से आया। तब फिर समझ में आया कि ये जो है वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी आपका बेहद शुक्राना। मैं इसके लायक नहीं थी गुरुजी। गुरुजी के शब्द इतने प्यारे हैं, दे नाम संतों किया उतरे मन की भूख। गुरुजी ये नाम पता नहीं मैं इसके लायक हूँ या नहीं मालिक, पर ये बात सही है कि गुरुजी का नाम ही है जो मन में संतोष, ऐसे आत्मा की भूख को बस यही शांत करता है मालिक।
मेरे अंदर गुरु जी ने इतना पेशेंस दिया कि पहले मैं ना दूसरों को देख के सोचती थी कि ये देखो यहाँ सेटल है, वो वहाँ सेटल है, और मैं कहाँ कहाँ आ गई हूँ, किस जगह आ गई हूँ। क्योंकि मेरी मेरी शादी हुई है वो बहुत छोटे से जगह हुई है। तो वो सब भी गुरु जी की प्लानिंग थी, क्योंकि गुरु जी ने मेरे लिए प्लान को सेट करके रखा था। क्योंकि कई बार है ना, जैसे कि मैं सोचती, एक बार है ना मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ गए थे, बहुत सारे पेशेंट, तो करीबन 100 से ऊपर थे। तो मेरे को ना गुस्सा आने लगा था बहुत तेज कि ये क्या है, क्यों ये मैं ना, और डॉक्टर भी तो बैठे हैं, उधर क्यों नहीं जा रहे हैं पेशेंट। पर ये मैं समझ ना पाती, क्योंकि गुरु जी को यहीं सारे पेशेंट्स को ब्लेस करना था, सबको यहीं ठीक करना था। तो मैंने ऐसे किसी से ना मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि वो तुझे मैं मैसेज ऐसे था कि कितने लोग इस सेवा के लिए तरसते हैं, और तुझे मैं ये सेवा आप दे रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोग हैं सेवा के लिए, पर तुझे मैंने खुद ये सेवा दी है। तो बहुत मतलब बहुत वैसे महसूस था कि तुझे मैंने चुना है सेवा के लिए। और तो मुझे तब समझ आया कि मेरे पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि मेरे कर्म काटने हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि सारी चीज़ें गुरुजी के हिसाब से होती है। बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है, बहुत ज़्यादा सत्संग है, और बहुत हर दिन का सत्संग है, हर चीज़ का सत्संग है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मेरी कितनी सारी बीमारियां गुरुजी ने ठीक की हैं। और एक बार मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द। तो मैंने कहा, मैं अब लेटी हुई थी, तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, गुरुजी मैं आपसे थोड़ी कहूँगी, क्योंकि आपके पास तो वैसे ही इतनी सारी चीज़ें ठीक करते हैं आप लोगों की, और मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती गुरुजी, कैसे। तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हो। और समझिए, बस मैंने ऐसा सोचा, और मुश्किल से 2 सेकंड में वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। तो गुरुजी को तो ना बोलो तो भी समझ में आता है। गुरुजी को तो सब पता है कि किसको कहाँ क्या तकलीफ़ है, मेरे बच्चे को क्या है क्या नहीं, सब गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत 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 शुक्राना। एक बार का ड्रीम और बताती, जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए कि मैं कि इस दासी ने जो ड्रीम देखा, वो देखा कि गुरुजी के जो कुटिया है, मैं वहाँ पे हूँ, और वहाँ पे कुटिया में छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो मैंने वहाँ पर मत्था टेका और देखा कि वहाँ पर एक लंबा सा पत्थर है जिस पे रेड कलर का कंबल बिछा है। तो मैंने वहाँ पे ना गुरुजी लेटते इस जगह, और जैसे ही मैंने देखा कि गुरुजी यहाँ लेटते, तो मैंने ना उसको झप्पी डाल रही थी, तो देखा एकदम से गुरुजी उसमें प्रकट हो जाते हैं, और मैंने गुरुजी को झप्पी डाल दी कस के। और है ना, गुरुजी ऐसे बच्चे के जैसे है ना मुख कर रहे हैं, ऐसे ना थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत नखरे दिखाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे नखरे दिखाओ या कुछ दिखाओ, मैं तो आपको झप्पी डाल दूँगी। और मेरा ये ड्रीम ख़त्म हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए जिसके मैं लायक नहीं थी। आपने कुटिया में मुझे बिठाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करिए, मुझसे कोई गलती हो गई हो महाराज। फिर से अगर गुरुजी मुझसे सत्संग करवाएंगे तो ये सेवा गुरुजी के चरणों में अर्पण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ हर श्वास का शुक्राना मालिक। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी।